गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्विट्ज़रलैंड के संविधान को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की संघीय कार्यपालिका या संघीय सरकार के बारे में। स्विट्ज़रलैंड एक बहुल कार्यपालिका को संघीय सरकार के रूप में स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका को एक संघीय सरकार के रूप में कहा जाता है। यह न तो पूर्णतः अध्यक्षात्मक है और न ही पूर्ण संस्थात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रित रूप है। अब आइए बात करते हैं संघीय सरकार का संगठन कैसा होता है। संघीय सरकार के कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है। संघीय संसद के सदस्यों के बहुमत से इन सदस्यों को चुना जाता है। इसका कार्यकाल कुल 4 वर्षों का होता है। सभी कैंटनों से, चूँकि स्विट्ज़रलैंड में कुल 23 कैंटन हैं, जिसमें 20 पूर्ण कैंटन और 6 अर्ध कैंटन, तो इन सभी कैंटनों से एक बार में एक प्रतिनिधि ही हो सकता है। इस प्रकार एक रोटेशन प्रणाली से बारी बारी से सभी कैंटनों का नंबर आता रहता है। रक्त संबंधी सदस्य एक साथ इसके सदस्य नहीं हो सकते, अर्थात 7 की संख्या में 2 या 2 से अधिक सदस्य रक्त संबंधी नहीं हो सकते। इस प्रकार पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इसमें अपनाया गया है संगठनात्मक ढांचे के तहत। ज्यूरिख व बर्न चूँकि बहुत बड़े कैंटन हैं, यहाँ से सदैव प्रतिनिधित्व होता है। बाकी कैंटनों में से बारी बारी से प्रतिनिधित्व होता है। एक सदस्य पुनः भी निर्वाचित हो सकता है और कई वर्षों तक पुनः निर्वाचित होकर कई वर्षों तक इस बहुल कार्यपालिका में अपने पदभार को ग्रहण करते हुए अपनी क्षमता और योग्यता का परिचय दे सकता है। संघीय सभा के प्रतिनिधि सदन में से ही इन सदस्यों का चुनाव होता है और जब ये चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद प्रतिनिधि सदन से त्यागपत्र दे देते हैं। संघीय सरकार के किसी भी अन्य लाभ के पद पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें स्थान नहीं दिया जाता, अर्थात संघीय सरकार में बहुल कार्यपालिका के सदस्य के रूप में जब वह अपना पदभार ग्रहण कर लेता है तो फिर स्विट्ज़रलैंड के किसी भी सरकारी पद पर वह या अन्य लाभ के पद पर काम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा के आधार पर यहाँ का लोकतंत्र काम करता है। संघीय सरकार के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद भी बने हुए हैं। संघीय संसद के द्वारा 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष प्रति वर्ष के लिए चुना जाता है। अगले वर्ष फिर नए चुनाव होते हैं और 7 में से दूसरे व्यक्ति को यह अवसर दिया जाता है। इस प्रकार एक रोटेशन सिस्टम से 4 वर्ष में सभी को अवसर प्राप्त होता है। प्रायः वरिष्ठ व्यक्ति को ही अध्यक्ष चुना जाता है। कोई भी सदस्य लगातार 2 वर्ष अध्यक्ष नहीं रह सकता। अध्यक्ष को ही स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति के रूप में संबोधित किया जाता है। यद्यपि शक्ति व कार्य के संदर्भ में 7 सदस्य बराबर होते हैं। प्रत्येक एक वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद प्राप्त करते हैं 7 सदस्यों में से। स्विस संघीय सरकार के अध्यक्ष को विधेयक पर वीटो प्राप्त नहीं है। सरकार के अन्य सदस्यों की तरह वह एक प्रशासकीय विभाग का अध्यक्ष रहता है। औपचारिक अवसरों पर नाममात्र का राज्याध्यक्ष होता है। इस प्रकार विश्व में स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व करने के नाम के लिए यह राष्ट्रपति का पद होता है, अन्यथा शक्ति और क्षेत्राधिकार में बाकी अन्य 6 सदस्यों के बराबर होता है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका या संघीय सरकार में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अधिशासनिक व प्रशासन को संभालता है, उपाध्यक्ष विदेश विभाग को और बाकी 5 सदस्य गृह मंत्रालय, न्याय विभाग, वित्त विभाग, कृषि, संचार, डाक विभाग को संभालते हैं। यद्यपि ये सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं और अपनी पूरी योग्यता, चूँकि सभी सदस्य योग्य और कार्यकुशल
जो होते हैं वही इन पदों को धारित करते हैं, किंतु निर्णय बहुमत के आधार पर ही होता है। उपरोक्त सभी विभागों के कार्य संविधान के 180 से 187 अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं। कानून का स्वरूप व अध्यादेश जारी करने का अधिकार संघीय सरकार को प्राप्त है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु उसमें मतदान नहीं कर सकते। बहस में भाग ले सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। संघीय संसद भी संघीय सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं कर सकती। कैंटनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कानूनों व अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति कराएं। बजट सरकार द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है। विशेष परिस्थिति में सेना का भी प्रयोग करने का अधिकार संघीय सरकार को प्राप्त है। इस प्रकार उपरोक्त योग्यता और संगठनात्मक ढांचे और कार्य व क्षेत्राधिकार के माध्यम से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार या स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका अपनी एक विशिष्ट स्थिति बनाए रखती है। धन्यवाद।